मैं डॉक्टर रजनी दुबे, गुरु प्रसादम की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। संत त्रिलोचन दर्शन दास जी की प्रेरणा से हम लाए हैं आपके लिए कार्यक्रम जिसका नाम है आयुर्वेदिक वरदान। इस कार्यक्रम में हम रोज आपसे किसी ना किसी डिजीज के बारे में बात करते हैं जो कि लाइफस्टाइल जनरेटेड होता है, यानी कि आपकी जीवन शैली के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वो होता है। इसमें हम क्या बात करते हैं? इसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी जीवन शैली में चेंजेस लाके, यानी अपने खान पान और रहन सहन को बदल कर इन सब रोगों से बच सकते हैं, या अगर बीमार हैं तो इन पे नियंत्रण पा सकते हैं। और अगर आपको किसी चिकित्सा की ज़रूरत है तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस यानी कि जिसमें भी अर्थ जमा आइटिस, यानी कि आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन, दर्द, और अर्थ और ऑर्थो मतलब हड्डियों का में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसके कारण हड्डियों में दर्द होता है। यह दर्द घुटने का भी हो सकता है, कमर का भी हो सकता है, आपके ये कंधों के जॉइंट्स का भी हो सकता है, आपकी गर्दन का भी हो सकता है। किसी भी हड्डियों का दर्द जो है वो आर्थराइटिस कहलाता है। बट इसमें भी अब हम कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे एक होता है जिसे लोग कहते हैं गठिया बाय, यानी रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसे आयुर्वेद आमवात कहता है। एक होता है गाउट, जिसमें आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जिसके अंदर आपका डीजनरेशन होता है। और इन सब के अलावा एक और चीज़ है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और आपकी हड्डियां घिसने लगती हैं। ये टॉपिक इतना लंबा है कि मुझे नहीं लगता कि हम एक दिन में इसे कवर कर पाएंगे, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर कर सकें। तो हम जनरल पेन के बारे में पहले बात करते हैं कि कहीं का भी दर्द, चाहे वो कमर का, घुटने का, गर्दन का, कहीं का भी दर्द हो, उसमें हमको क्या करना है, क्या प्रिवेंशन लेनी है और किस तरीके से क्योर करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। आयुर्वेद ये मानता है कि इति वातः इति रुजा, जहाँ दर्द वहीं वायु। आप नोटिस भी करिए कि जब सर्दी आती है या जब ठंडी हवा चलती है या जब आप एसी में सोते हैं तभी आपका दर्द एग्रीवेट होता है या बढ़ता है। तो आपने कभी नहीं सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ये है रूक्षता के कारण, कि वायु जब बढ़ती है तो रूक्षता बढ़ती है। इसी प्रकार जब आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वायु का प्रकोप बढ़ता जाता है और दर्द बढ़ता जाता है। पहले हम खान पान की बात करते हैं। तो आप कभी भी रूक्ष यानी ड्राई खाना, जो सूखा खाना होता है, जैसे सूखी रोटी, सूखी सब्जी, सूखा खाना कभी ना खाएं। उसमें अच्छे से घी डालकर खाएं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट पेशेंट है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही खाएं। नहीं तो आप अपने खाने में अच्छे से घी डालकर खाएं, रोटी में घी लगाकर खाएं, खाने को गर्म करके खाएं। कभी भी ठंडा फ्रिज का खाना ना खाएं, फ्रेश खाना खाएं। और जो चीज़ें वायु का प्रकोप बढ़ाती हैं, यानी जो ऐसी चीज़ें जिनको खाने से आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे कई बार आप नोटिस करिएगा कि जब भी आप कड़ी खाते हैं, कड़ी खाने के बाद आपको पूरे शरीर में दर्द होता है। अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया तो आप नोटिस करिएगा। गुरु आहार क्या होता है? वो खाना जो पकने में टाइम ले, जो पकने में टाइम लेगा तो वो पचने में भी टाइम लेगा। जैसे राजमा हैं, छोले हैं, ये सब मटर हैं, ये पकने में टाइम लेते हैं। तो ये पकने में टाइम ले रहे हैं तो ये पचने में भी टाइम लेंगे। इस तरीके का आहार ना खाएं। अगर बहुत इच्छा करती है तो रात में तो बिल्कुल ही ना खाएं। और आप एक छोटी सी चीज़, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, हींग, जीरा, इन सब को लेके इसका एक पाउडर बना के रख लें। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा हैवी मील बनाया तो उस खाने में इसको चुटकी भर डाल दें और फिर खाने को खाएं। एक और बहुत अच्छा सा नुस्खा मैं आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना, आप 2 फली लहसुन की लें, रात को उसको 1 कप पानी में भिगो दें, सुबह उठ के उसमें 1 कप दूध डाल दें, फिर उसे उबाल लें। जब वो आधा रह जाए तो उसको छान कर खाली पेट लेना है। तो किसी भी तरीके का अगर वायु का प्रकोप होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में ऐसे ही पेन होता है बिना किसी रीज़न के,
तो ये छोटी छोटी टिप्स करने से आपके पेन में आराम होगी। हफ्ते में 1 दिन सेसमी ऑयल को गर्म करके पूरे शरीर पर मसाज करें, इससे आपकी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो एनहेंस होता है। पानी में अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या कोई ऐसा पेन है जो नहीं ठीक हो रहा है तो आप पानी में अजवाइन उबालकर उसका पानी पी सकते हैं, नहीं तो आप हमारा 51 केयर प्रसाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और तो और अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो आप रात में तिल भिगो के सुबह तिल मिक्सी में पीस कर उसका दूध बना के पी सकते हैं, नहीं तो आप हमारा गुरु प्रसादम का कैल्शियम का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बात कर दी खाने पीने की। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके की आपको विहार करना है, यानी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। खाना तो बता दिया, विहार बताते हैं। उसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है, क्योंकि कई बार घुटने का दर्द इसलिए होता है कि आपकी मसल्स वीक हो जाती है। मसल वीक होने के कारण वो घुटने को पकड़ नहीं पाती और आपको दर्द होने लगती है। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है, मसल डेवलपमेंट वाली एक्सरसाइज जरूर करनी है। मैं हर बार बताती हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता मुझे क्या करना है तो 5 बार सूर्य नमस्कार सुबह करिए और 5 बार सूर्य नमस्कार शाम को करिए, ठीक है। और रात में बिल्कुल नहीं जागना है, दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। गर्मियों में आप दिन में सो सकते हैं। तो इस तरीके से, और एक हाँ और खास बात कि आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को भी आपको हमेशा दूर रखना है। अगर रहती है तो आप हफ्ते में 1 दिन 1 ग्लास दूध के साथ 2 चम्मच कैस्टर ऑयल का सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से इन छोटी छोटी टिप्स से आप अपने आप को दर्द से आराम पा सकते हैं। मगर फिर भी इतना सब करने के बावजूद भी अगर आपको डिजीज रहता है तो आपको चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में आप गुरु प्रसादम आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। गुरु प्रसादम की बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको इस पेन में आराम दिलाती हैं। आप हमारा 51 केयर प्रसादम ले सकते हैं, आप हमारा ऑर्थो केयर टैबलेट ले सकते हैं, आप हमारा कैल्शियम ले सकते हैं, हमारे गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को पहले बात करनी है फिर ही मैं इन दवाइयों का इस्तेमाल करूंगी, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे बात कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपके लिए अवेलेबल है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पे आप कोई डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमको ज़रूर सूचित करिए, हम उस पर आपसे ज़रूर बात करेंगे। धन्यवाद।